Ferguson's been out of sorts. There are all sorts of things you can say about his technique. There's all sorts of things you can say about the way people have been given LBW. But when you look at it again, the bat comes down at a strange angle. The umpire's call is justified there, maybe only just, but it's out in the book, and so is this. Morgan completely beaten by a bit of turn here from outside the off stump, bit of dust as he pitched, but again, the bat is in a strange position. After that, things were never going to get better, it seemed. Strauss had hung in doggedly, but again, you see a bit of turn and bounce. Was there enough bounce? Was the impact close enough? Well, good enough, as Hawkeye tells you. Trott had been unwell, hadn't taken the field at the start of the day, hadn't really done much with the bat. And again, there's just enough here. He's beaten by the little bit of turn, by the pace of the ball. Broad second ball. It was a long stretch forward, an ill-judged stretch, I've got to say, this time. After all, वो उसने बैट एंड पैट बॉल खेला और पता नहीं फॉरवर्ड गया तो दिनार अकमल ने फौरन उसके पांव को नीचे से ना पकड़ लिया, वो डर गया। तो वो आप देखेंगे वो लाइव भी मिल जाए आपको, कई वीडियो वो मिल भी जाएगी। तो वो बड़ा फनी, उसमें उसकी 50% मैच फीस थी। तो वो बड़ा फनी सीन था। हमने बड़ा पूछा रानी तूने क्या किया, कहना पायन में से दिल की तमन्ना लाख मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम अकबर और आप देख रहे हैं चिट चैट विद सलीम अकबर। आज हमारे जो मेहमान हैं पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुल रहमान। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी लाइफ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान। वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने हमें टाइम दिया। यू मोस्ट वेलकम ब्रदर। अच्छा, मैं नाजरीन के लिए आपके कुछ स्टैट्स बता दूं उनको। आप माशाल्लाह 22 टेस्ट मैचेस में आपकी 99 विकेटें हैं, आपकी T20 84 हैं, विकेटें आपकी 77 हैं, वनडे 31 और 30 विकेट्स, लिस्ट ए के 174 मैचेस 243 विकेट्स, फर्स्ट क्लास के आपके 184 मैचेस हैं और 673 विकेट्स हैं, जिसमें 28 टाइम आपने 5 विकेट्स ली हुई हैं और 5 दफा आपने 10 विकेटें। अगर सिर्फ इन विकेटों को ही इकट्ठा किया जाए, अगर सिर्फ इन विकेटों को ही अकाउंट किया जाए तो ये बनती हैं 1122 विकेट्स माशाल्लाह। और इसके अलावा लीग विकेट्स डिफरेंट लीग्स में आप जो खेले हुए हैं वो तो थाउजेंड्स में। आप खेले हैं जनाब, गुजरांवाला की तरफ से खेल चुके हैं, आप सियालकोट की तरफ से खेल चुके हैं, आप हबीब बैंक की तरफ से नियरली 20 साल खेल चुके हैं, आप समरसेट की तरफ से खेल चुके हैं, आप पेशावर जालमी की तरफ से खेल चुके हैं, बांग्लादेश और इंग्लैंड की लीग्स में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। इसके अलावा आप क्रिकेट काफ़ी मुल्कों में खेल चुके हैं। तो जनाब मेरे माइंड में तो अब्दुल रहमान वो बच्चा आ रहा है जो 13 साल का था, जिसको गुजरांवाला स्टेडियम में मैं देखता था, और मुझे बड़ी खुशी है माशाल्लाह। सबसे पहले तो जनाब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतना अच्छा आपका कैरियर रहा है माशाल्लाह। कोई यादें हैं खैर अपनी मुबारक। पुराने टाइम की कोई? जी बिल्कुल सलीम भाई, बड़ी यादें यार। उन यादों की वजह से तो अभी तक स्टिल लाइव के उन्हीं यादों से तो पाकिस्तान खेले। वो जो मेहनत की, जो आप लोगों के साथ वक्त गुजरा हुआ है, आप लोग तब के हार्ड वर्कर थे, हम तब 13-14 साल के थे। तो आप लोगों को देख के क्रिकेट और मेहनत करने का दिल किया, तो अल्लाह ने पाकिस्तान खिलाया। आप माशाल्लाह पाकिस्तान अंडर 19 भी खेले हुए, पाकिस्तान ए भी खेले हुए थे। तो आप लोग सारे हम स्टार थे उस वक्त के, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को देख के बड़ी मेहनत की, वो जिद्दोजहद होती थी। आप थे, माजिद सईद थे, राना कयूम, जाहिद फजल, सियालकोट के वो हम गेस्ट प्लेयर आते थे आपके पास खेलने। जाहिद फजल भी टेस्ट प्लेयर है माशाल्लाह, दुनिया का बड़ा नाम है उनका भी। तो वो यादें नहीं भूल सकती, क्योंकि वो कैरियर का स्टार्ट था, उसी से कैरियर बना। वो वही गुजरांवाला के स्टेडियम में दिन में रात वो सो भी जाते थे स्टेडियम में। सम टाइम ऐसा था कि सुबह उठ के मैच का इतनी खुशी होती थी फर्स्ट क्लास के मैच की, कि बंदा के घर ही नहीं जाना, वहीं से ही सो के उठ के बाद सुबह मैच खेल। अच्छा, जो अभी यंगस्टर्स हैं सियालकोट के, उन लोगों को तो शायद नहीं पता होगा कि आप लोगों ने जो मुश्किलात बर्दाश्त की, जो आप लोगों ने ट्रैवलिंग की इतनी यंग एज में, आप बसों के ऊपर आते थे गुजरांवाला में। आपने जरा उस जर्नी के बारे में बताएं जो आपने हार्डशिप फेस की उस टाइम पे। सलीम भाई वो क्या टाइम याद करा दिया यार आपने। वो तो ऐसा था कि समझ लें कि अभी भी दिल करता है कि कोई बस गुजरी हो, पीछे चढ़ दो यार, आज गुजरांवाला के चक्कर लगा के आओ। फिर मैं कहता हूँ यार नहीं, रहने दो,
और वो वक्त ऐसा था कि सलीम भाई गुजरांवाला बोर्ड के ट्रायल्स होते थे, और भी 2-3 जगहों पे ट्रायल्स पे आते थे। वो सुबह 6 बजे घर से निकलते और कि कौन सी बस पकड़नी है, 8-9 बजे ट्रायल शुरू होने हैं। तो दैट टाइम कि इतना नहीं था कि आप कोई अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं थी, कोई ऐसी वो चीज़ें नहीं थी कि जिस पे हम ट्रैवल कर सकते। तो वो एक बस ऐसा था कि वो ज़िंदगी भर का ही एक साथ था। वो बस उस टाइम की ये नहीं थी कि हमें ग्राउंड लेके जाती थी। वो बस ऐसे ही वो हम ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो रहा था उसपे। तो वो कभी नहीं भूलने वाला, उस पे जाना सुबह 6 बजे और रात को 9-10 बजे घर वापस आना एंड नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उसी उन्हीं बसों पे दोबारा जाना और क्रिकेट के लिए। और जब अल्लाह ने पाकिस्तान खिलाया, फर्स्ट क्लास खेली हबीब बैंक, समरसेट, दुनिया की सारी क्रिकेट अल्लाह ने खिलाई। तो फिर शुक्र अदा करता हूँ कि उन बसों पे जाने का फ़ायदा हुआ कि बस मार खाई, नहीं गए। मेहनत ऐसी चीज़ है कि इंसान जितनी कर ले, वो किसी भी चीज़ में कर ले, चाहे वो स्पोर्ट्स में कर ले या किसी बिज़नेस में कर ले, तो वो रायगा नहीं जाती क्योंकि अल्लाह का साथ होता है उसमें। तो वो ऐसे दिन हैं कि वो कभी भी भूल नहीं सकते और वो ऐसे दिन हैं कि जब भी याद आता है तभी मज़ा आता है। आपने अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 की तरफ से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 5 विकेट्स ली, फिर 6 विकेट्स ली। वहां तक का सफर आपका कैसा रहा और अंडर 19 का जब पाक एक्सपीरियंस कैसा था? जी बिल्कुल, जब पाकिस्तान अंडर 19 खेला तो एक बहुत बड़ा दिल को हौसला मिल गया कि यार पाकिस्तान अंडर 19 समझ ले एक पाकिस्तान का कलर्स ही लगने वाली बात है। तो उसकी वजह से बड़ा बिल्ड हो गया कि फर्स्ट क्लास खेली, उसके फ़ौरन बाद फिर मुझे अंडर 19 मिली। फिर उसके बाद मुझे हबीब बैंक मिल गया अंडर 19 की इस परफ़ॉर्मेंस के बाद कि जो 20 साल मेरे साथ जुड़ा रहा। तो अंडर 19 ऐसा स्टेज था कि जिसकी वजह से मेरी समझ लें कि क्रिकेट का आगाज़ हो गया था, अच्छी पाकिस्तान की क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। उसका बिग टाइम मैच है, वो अभी भी ऐसे ही है। जो पाकिस्तान अंडर 19 से परफ़ॉर्म करता है, वो डायरेक्टली पाकिस्तान भी खेल रहे हैं अभी जितने भी लड़के हैं। तो इतनी के है उसमें कि वो जो अच्छा परफ़ॉर्म करता है तो उसको पिक हो सकता अच्छा, जब आप अंडर 19 खेले, उस वक्त का कोई फनी वाकया याद है आपको? इंग्लिश का लेवल क्या था उस वक्त जब आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले थे? है। इंग्लिश का लेवल तो बहुत ही तब तो येस नो का जब नए मोबाइल आए थे तो तब इतना पता था कि ग्रीन बटन से येस करना और रेड से नो है, बस इतना ही पता था और तो इतनी किसी बातों का नहीं था पता। उसके बाद फिर इंग्लैंड चला गया लीग खेलने 2000 में, तो तब बड़ी स्ट्रगल थी क्योंकि तब पहला साल था, पाकिस्तान अंडर 19 में थे तो इतना कोई एजुकेशन उस लेवल की हायर एजुकेशन नहीं थी कि वो स्टेट में उन चीज़ों को पिक कर सकते। टेक टाइम, स्लो एंड स्टडी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता 2-3 साल लीग खेली, तो थोड़ा-थोड़ा बोलनी आ गई, तो शुक्र अल्लाह का कि फिर उसके बाद काउंटी क्रिकेट, फिर लीग क्रिकेट का एक्सपीरियंस पाकिस्तान टीम में काफ़ी चीज़ें लर्न करने को मिली, तो फिर उससे डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें बिल्ड होती गई। तो अंडर 19 की फ़नी चीज़ें यही है कि जब कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो ड्रेसिंग रूम हो या होटल हो, तो बड़ा मज़ाक बनता था उस चीज़ का कि आज दिन में तूने ये किया और कोई किसी को कुछ कह रहा होता था। कोई वाकया याद है आपको उस वक्त का, कोई फनी वाकया? अभी तो कोई याद नहीं, अंडर 19 के इतने चलो, वाक़ये आपको कौन-कौन से कड़े कड़े सुना जेड़े सुनाने वाले कई नहीं भी है। वो इधर नहीं शेयर हो सकते। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, गुजरांवाला ने क्या, आप समझते हैं कि क्या पार्ट प्ले किया आपकी अर्ली सक्सेस में? बिग टाइम रोल था गुजरांवाला का क्योंकि फर्स्ट क्लास का डेब्यू गुजरांवाला और क्योंकि उस वक़्त सियालकोट की टीम नहीं थी और गुजरांवाला 1 साल खेलने के बाद फिर आगे गेस्ट प्लेयर हो गए। ये 2 या 3 गेस्ट प्लेयर अलाउ थे। ज़्यादा लड़के गुजरांवाला के गेस्ट प्लेयर खेलना गुजरांवाला से और पिक होना वो भी एक अच्छी खुशकिस्मती थी हम लोगों की कि हम पिक हुए उसमें। तो वो प्लेटफ़ॉर्म था जिससे पाकिस्तान खेले, जिससे पाकिस्तान अंडर 19 मिली। वैसी फर्स्ट क्लास की आप लोगों से चीज़ें सीखने को मिली। हमने 2 साल आप लोगों के साथ ट्रेनिंग की, तो जब पाकिस्तान अंडर 19 और फर्स्ट क्लास के करीब आए, तो थोड़ा-सा हमें नॉलेज था उस चीज़ का। तो जब खेले आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, तो गुजरांवाला का रोल ऐसा है कि जी पाकिस्तान खेल फर्स्ट क्लास ऐसी चीज़ है कि ये भी एक प्लेयर का ड्रीम होता है, कि मैं फर्स्ट क्लास खेलूँ। तो वो ड्रीम गुजरांवाला से पूरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरांवाला का बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद आपने 20 साल तकरीबन हबीब बैंक के साथ क्रिकेट खेली है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप क्या समझते हैं कि कितनी मुश्किल है और आपका एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप इसलिए कह सकते हैं मुश्किल है कि वो 4 दिन खेलनी पड़ती है। वो मेहनत से खेलनी पड़ती है। इसलिए आजकल थोड़ा आपको पता है टेक्नोलॉजी हर चीज़
तेज जा रही है, जदीद दौर है, तो हर बंदा शॉर्टकट ढूंढता है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऐसी है कि अगर किसी ने उसमें 2-3 साल अच्छे लगा लिए हैं ना, तो वो जब पाकिस्तान खेलता है ना, तो उसको इतना फायदा होता है उस फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कि उसको आगे टाइम ज्यादा मिलता है पाकिस्तान से खेलने के लिए। तो अगर आप जल्दी पिक हो जाते हैं तो कुछ शायद मिस्टेक्स होती हैं, अर्ली एज है, इतनी समझ नहीं है ना बॉलिंग की ना बैटिंग की। तो स्पिनर्स भी यही हिसाब है। तो स्पिनर अगर 2-3 साल फर्स्ट क्लास में अच्छा टाइम, अच्छी पिचों पे बॉलिंग करेगा, तो जब वो टेस्ट मैच के लिए आएगा ना, तो उसको बहुत ज्यादा पता होगा उन चीजों का कि कहाँ उसने डिलीवर करना है, कहाँ उसके अपने प्लस पॉइंट्स हैं, कहाँ वीक पॉइंट्स हैं। बैट्समैन को रीड करना बहुत जरूरी है, चाहे एनी काइंड ऑफ क्रिकेट, चाहे वो शॉर्ट क्रिकेट है चाहे लॉन्ग क्रिकेट है, हर चीज में उसको रीड करना। और वो फर्स्ट क्लास खेलने से आता है। जब आप 30 ओवर 35 ओवर डे में करते हैं, तो फिर आपकी वो चीजें बिल्ड होती हैं। अगर मैं दिन में 5 ओवर करूंगा, तो फिर आगे मुल्क के लिए कैसे 30 ओवर कर सकता। तो अगर फर्स्ट क्लास में अपना जेन और बॉडी 30 ओवर की वो चीजें करके आ रही होगी, और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास इतनी आसान नहीं है कि आप बहुत इजी परफॉर्म कर देंगे, स्पिनर के लिए बहुत मुश्किल है। तो जो स्पिनर इसमें टफ टाइम में अच्छी बॉलिंग करता है, तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको थोड़ी सी हेल्प जरूर मिलती है। कौन सा ऐसा स्पिनर था जिसको आप फॉलो करते थे या आपको उसने काफी हेल्प की? अल्लाह बख्शे, आमिर भाई थे, आमिर वसीम सियालकोट से, वो फोर्थ हो गए। तो उनके अंडर भी हम बहुत खेले। और उसके बाद इकबाल कासिम हमसे पहले के थे। पाकिस्तान में जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आए तो काफी और स्पिनर्स भी थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे एक ही बंदे का नाम, इकबाल भाई का बड़ा नाम था, इकबाल कासिम का भी है। तो हर बंदा कहता था कि यार वैसा स्पिनर होना चाहिए। तो कोशिश की, वैसे उन जैसे तो नहीं बन सके, कोशिश की कि पाकिस्तान खेले तो अच्छा डिलीवर करे। लेकिन हबीब भाई एक ऐसा साथ था कि 20 साल वहां से क्रिकेट खेली, वहीं से फिर पाकिस्तान से पिक हुआ हबीब बैंक की परफॉर्म, उधर परफॉर्म करके उधर से बड़े प्लेटफॉर्म मिले। पाकिस्तान T20 हर वर्ल्ड कप खेले। तो वो फर्स्ट क्लास ही थी जिससे हम आए, वो उसी परफॉर्मेंस से आए, कोई और क्रिकेट नहीं थी। तो इसलिए फर्स्ट क्लास का बहुत जरूरी है खेल। क्या आप समझते हैं कि आपको पाकिस्तान काफी देर से खिलाया गया और आप थोड़ा पहले खेल सकते थे? आई डोंट वांट टू से दैट, मेरी किस्मत में जितना था अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। तो पाकिस्तान से खेलना एक फख्र की बात होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इससे नवाजा, मेरी परफॉर्मेंस भी इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो जो जिंदगी का एक सफर गुजारा, जो मेहनत थी, तो पाकिस्तान से आउट करने के बाद उसका अल्लाह ने फल दिया। तो मेरे दिल में कभी नहीं आया कि लंबा खेलना चाहिए था, कम खेलना चाहिए था या लेट खेला। यही शुक्र अदा करता हूँ कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेला और इतने ज्यादा मैचेस खेला, यही बड़ी बात थी। और वर्ल्ड कप भी 2 खेले, ये भी मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि पाकिस्तान से वर्ल्ड कप खेलना और प्लेइंग होना, और 50 ओवर का भी और T20 ओवर का भी। तो मैंने कभी ये चीज नहीं सोची कि एक लेट खेला। ये है कि अभी और खेल सकता था, कि अभी भी अल्लाह का शुक्र है फिटनेस है। तो लेकिन फ्यू यंगस्टर थे, खुद ही सोचा कि यार अब काफी देर फर्स्ट क्लास भी खेल लिया, पाकिस्तान से भी खेला है। आई बिलीव कि आपको पहले 2 मैचेस के बाद फर्स्ट टाइम आपको ड्रॉप किया गया और आप 3 साल के बाद वापस आए फिर टीम में। आपने आपको जी, मुझे जब आप ड्रॉप हुए तो किस तरह मेंटली आपने प्रिपेयर किया? जब स्टार्टिंग में मेरा डेब्यू पाकिस्तान से टेस्ट मैचेस का भी बड़ा अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। डेब्यू में 8 आउट किए, वनडे में फर्स्ट वनडे में 2 आउट किए थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। पहले तीनों वनडे अच्छे गए। उसके बाद एक इंडिया का टूर था, फिर मैं उसके बाद सही कह रहे हैं आप, ड्रॉप हो गया था 2 साल बाद, 3 साल बाद आया 2010 में। लेकिन गिव अप नहीं किया। पाकिस्तान से इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, उसका एक वो जज्बा था दिल में कि वहां से टच करके आया हुआ था। तो दिल में था कि परफॉर्मेंस भी अच्छी है। फिर उसके बाद आके डोमेस्टिक में और कोशिश की मेहनत करने की कि दोबारा कम बैक हो। सो आई वांट टू प्ले अ गेम, मैं टेस्ट मैच खेलूं, वनडेज की हर टाइप की क्रिकेट खेलूं। तो उसके बाद दोबारा डोमेस्टिक में आके मेरा ख्याल है 90s के करीब फिर आउट किए एक सीजन में। तो फिर मुझे कॉल हुई दोबारा, तो 2010 में। तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से 2015 तक 5-6 साल फिर उस टूर्नामेंट में मैं टीम के अंदर ही रहा, खेलता भी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीजें थी कि पाकिस्तान के लिए जरूरी थी। उन 4-5 सालों में आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही और आपने स्पेशली इंग्लैंड के अगेंस्ट यूएई में 19 या 20 आउट किए थे एक सीरीज में। वो 3-4-5 सालों का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या फील करते थे उस वक्त आप?
यार उस वक़्त ऐसा था कि अल्लाह ने ऐसा फिंगर्स में जादू डाल दिया हुआ था कि बॉल स्पिन ऐसे हो रहा था, इतनी तेज़ स्पिन हो रहा था कि खुद भी सम टाइम बिलीव नहीं आता था कि या अल्लाह ये तेरा क्या करम आ गया, कैसा मैजिक आ गया है। तो वो ऐसी थी कि वो नहीं भूलते। वो 4-5 साल ऐसा एक्सपीरियंस था। सईद अजमल के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसमें टेस्ट मैचेज़ में वो जोड़ी अच्छी हमारी बन गई। तो उसमें काफ़ी एक-दूसरे को हेल्प हो जाती। और वो 4-5 साल में बड़ी क्रिकेट खेली और बड़ा कुछ सीखा उस दौर में। और उस 5 सालों में काफ़ी टीमों के प्लेयर्स टॉप के प्लेयर्स थे और हर टीम के पास पहले 6 बैट्समैन बड़े टॉप रैंकिंग बैट्समैन होते थे। जब इंग्लैंड टीम से हमने सीरीज़ खेली, उसके भी पहले 6 बैट्समैन टॉप रैंकिंग में थे। अगेंस्ट स्पिन उनकी जब एवरेज देखी तो वो 45-50 थी, ऐसी एवरेजेस थी। वो मेरे पहली सीरीज़ थी, पहला टेस्ट मैच था। तो वो भी थोड़ा ज़हन में आया कि यार ये तो स्पिन के अगेंस्ट तो पहले ही बहुत अच्छे हैं। तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी है, इंग्लैंड नंबर 1 टीम भी थी उस टाइम पे। तो बस उसके बाद अल्लाह से दुआ की और कुछ अल्लाह ने ऐसा हाथ में जादू डाल दिया कि पता ही नहीं लगा कौन से बॉल भूल गए और ऐसे-ऐसे स्पिन हुए हैं कि कभी भी भूले नहीं जा सकते। दैट्स ट्रू। आपने पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा एन्जॉय किया बॉलिंग करना या वनडेज़ में? दोनों, उसकी अपनी एक वो चाँप है टेस्ट क्रिकेट की और वनडे की अपनी एक चाँप है। तो दोनों को एन्जॉय किया है। चाहे 1 बॉल किया है या 20 बॉल, एक-एक बॉल को एन्जॉय किया इंटरनेशनल क्रिकेट। और टेस्ट मैच जब आप जीत रहे होते हैं और दुनिया की नंबर 1 टीम से और अच्छी अच्छी जगह बॉल भी गिर रहा हो, तो वो तो एक अलग ही आपको पता है खुशी का मौका है। कोई फर्स्ट क्लास या क्लब का, कोई अपनी वो कहते हैं ना जो ग्राउंड से अलग कोई भी चीज़ हो, कोई लोकल अपनी क्लब क्रिकेट का भी मैच हो, तो वो भी एक टफ हो रहा हो, तो वो भी जीतने का एक अपनी खुशी है, अपना मज़ा है। तो ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट में आप वहाँ बॉलिंग कर रहे हो, उन प्लेयरों को आउट कर रहे हो, उनके साथ अच्छा टफ टाइम उनको दे रहे हो, तो ये ज़िंदगी के बेहतरीन दिन होते हैं। कोई वाक़या याद है आपको? कोई फ़नी इंसिडेंट याद हो इंटरनेशनल क्रिकेट का? हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट के तो बड़े फ़नी हैं, तो मुझे एक आधा तो वो नहीं भूलता, अदनान अकमल ने पाँव पकड़ लिया था उसका, पीटरसन का, उसी सीरीज़ में। वो उसने बैट एंड पैड बॉल खेला और पता नहीं फॉरवर्ड गया तो अदनान अकमल ने फौरन उसके पाँव को नीचे से ना पकड़ लिया, वो डर गया। तो वो आप देखेंगे वो लाइव भी मिल जाए आपको कई वीडियो वो मिल भी जाएगी। तो वो बड़ा फ़नी उसमें उसकी 50% मैच फीस थी। तो वो बड़ा फ़नी सीन था, हमने बड़ा पूछा था, "रानी तूने क्या किया?" कह रहा फायर मैच से दिल की तमन्ना लात मारी। मैं भागा तो वो एक बड़ा था कि पीटरसन भी शॉक था कि यार ये क्या चीज़ है। अच्छा, अब्दुर्रहमान आप क्या समझते हैं कि आप अभी पाकिस्तान की तरफ से खेल सकते थे, तो क्या वजह कि 2014-15 के बाद उन्होंने आपको पिक नहीं किया? हालाँकि आपकी परफ़ॉर्मेंसेज़ भी बहुत अच्छी हैं। आई डोंट नो कि 22 मैचों में 99 विकेट्स के बाद टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खेला था। वो उस दौर में जो सिलेक्शन कमेटी है, जो भी था उनकी नहीं मर्ज़ी। तो मेरी परफ़ॉर्मेंसेज़ ठीक थी। उसके बाद काउंटी क्रिकेट में भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी, पाकिस्तान की डोमेस्टिक में भी। अभी जब रिटायरमेंट से पहले जो आखिरी सीज़न खेला है, उसमें भी मेरे जो फर्स्ट क्लास का सीज़न था, उसमें मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। 50 विकेट्स ली थी मैंने उसमें। बैटिंग में भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी और एक मैच में मैंने 15 आउट भी किए थे, हैट्रिक भी की थी। सुपर 8 जो हबीब बैंक का और कराची का गेम था। तो वो मैच बड़ा अच्छा गया था मेरा कि एक मैच में 15 आउट करना, ये बहुत बड़ा एज़ाज़ होता है ज़िंदगी में और उसी मैच में हैट्रिक करना। पहली इनिंग में मैंने 9 आउट किए, दूसरी में 6 किए, तो ये चीज़ें थी, तो उससे भी था कि परफ़ॉर्मेंस भी हो रही है। फिर उसमें पीएसएल में भी 2-3 सीज़न से पिक नहीं हो रहा था, उसमें भी था, ड्राफ्टिंग में भी था। तो मैंने फिर अपनी एक सोच बना ली कि यार बेहतर है कि खुद ही वो कहते हैं ना सारे के पंजाबी दी मिसाल है भरेआ मेला छड्ड दो ते बड़ी ये हर एक का काम नहीं है कि इसको बड़ा हौसला चाहिए कि आपने क्रिकेट से थोड़ा-सा अवे हो जाना है, नहीं खेलना। तो डोमेस्टिक भी नहीं खेलनी आपने तो बड़ा वो एक ज़हन में था, प्रेशर भी था, करूँ या ना करूँ? तो फिर कहा ये टाइम तो आना ही है, तो कहा अभी खेल भी सकता हूँ। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है, फिर अपना थोड़ा बिज़नेस में, अपने दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ हो गया। तो फिर इसलिए फिर मैंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। समरसेट से खेलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वो एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि ऐसी क्रिकेट है कि वो एक लेवल लगता है क्रिकेट का, उसमें परफ़ॉर्म करने का एक आपको 200% देना पड़ता है उस क्रिकेट परफ़ॉर्म करने के लिए।
क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट ऐसा है कि वो जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट, हर क्रिकेट को वो बड़ा प्रोफेशनली लेते हैं। वो प्रोफेशनल को ऐसा ट्रीट करते हैं कि उसका दिल करता है वहाँ परफॉर्म करने, उसको हर फैसिलिटी, उसकी फैसिलिटीज देते हैं, उसको हर चीज पूरी करती हैं उसकी, कि अगर वो परफॉर्मेंस ना करे तो फिर वो नहीं अच्छी बात, दिल करता है आपका वैसे क्रिकेट खेलते हैं कि आपका दिल करता है उसमें परफॉर्म करे, तो उसमें क्राउड भी बड़ा अच्छा आता है। वो ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिंदगी में वो क्रिकेट नहीं मैं भूल सकता। और काउंटी में भी मेरी ऐसी यादें हैं कि मैंने काउंटी के भी फर्स्ट क्लास में एक मैच में 14 के 15 विकेट्स भी ली हुई है अगेंस्ट, मेरा ख्याल है नोटिंघम है कि बर्मिंघम। तो उसमें भी 4 डे गेम था, एक इनिंग में 9 आउट किए थे, तो एक में शायद 6 15 आउट वहां पे भी है मेरे, एक फर्स्ट क्लास गेम। तो वो भी दिन अच्छे थे। तो उसमें ऐसे ऐसे प्लेयर्स थे कि जिन्होंने कीपिंग की मेरी बॉलिंग में, किस विटर था, बटलर, तब तो वो कीपिंग को कोशिश कर रहा था कीपर बनने की समरसेट से खेलता था। तो बटलर बहुत कीपिंग की है उसने मेरी बॉलिंग के पीछे तो कुछ बहुत बड़े प्लेयर्स भी थे जिनके साथ हम खेले। तो काफी एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, और उससे बंदा सीखता बहुत है। वो क्रिकेट टफ है, आपको परफॉर्म कर मेहनत करनी पड़ती है वहां पे, कोई भी चीज है। और जो वो वहाँ के प्रोफेशनल है वो भी आपको बताते हैं कि वो कैसे प्रोफेशनल है। तो वो ऐसी चीज है कि उससे क्रिकेट भी बड़ी बिल्ड हो जाए। अभी क्रिकेट के बाद आप कोचिंग की तरफ आ रहे हैं या आजकल क्या कर रहे हैं आप? कोचिंग की तरफ बिल्कुल आना है जी, क्यों नहीं आना। क्रिकेट इज माय ब्रेड एंड बटर। तो आई एम नॉट अवे टू क्रिकेट। ये तो कुछ अर्सा रहा हूँ, एक सीजन, इसलिए कि मैं उसमें इंग्लैंड से भी लेवल 2 और पाकिस्तान से भी लेवल 2 किया। और इंशाल्लाह होप के लेवल 3 की कोशिश करूंगा, जब भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पीसीबी कराएगा उसको वेल करूंगा, और उसके अलावा ट्राई करूंगा किसी और कंट्री से भी उसको करने की, कि लेवल 3 करूं और ये कोचिंग कोर्स अपने मुकम्मल करूं और कोचिंग करूं। तो आजकल जुनून भी चढ़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस तरफ आऊंगा। और मेरा अपना ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तो ट्विटर पे भी इंशाल्लाह काफी चीजें शेयर करता रहूंगा, आपसे भी और लोगों से भी। तो रिक्वेस्ट है आपसे भी और लोगों से भी कि मुझे उस पे भी फॉलो करें। तो उस पे भी क्रिकेट की बहुत सी चीजें, अब इंग्लैंड सीरीज आएगी तो उस पे काफी डिस्कशन होगी, आप भी उधर होंगे, तो इधर से हम मिलजुल के इस चीज पे डिस्कशन करते रहेंगे। तो उसको ट्विटर पे भी शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। डेफिनेटली, इंशाल्लाह जी, डेफिनेटली। अच्छा अब्दुल रहमान, मेरे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, इसके छोटे छोटे जवाब चाहिए प्लीज आपसे। आपकी फेवरेट ग्राउंड कौन सी है? लॉर्ड्स। और आपकी सबसे लीस्ट फेवरेट ग्राउंड, सबसे नापसंदीदा कौन सी ग्राउंड रही है? ना पसंदीदा? नहीं जिदी यार, ये विकेट ना ही जिदी पूछे विकेट तो अच्छी हुए के बात। जिदी विकेट हुए के बदले सोचा नहीं यार इतने की खेडन आ गया मैं। वो तो लीग लीग क्रिकेट की बहुत सी पिचें ऐसी आई हैं कि आप सोच भी नहीं, यू नो बेटर देन मी, यू लिव देयर। सो आपको तो बहुत पता है कि वो लीग पिचें कैसी होती है यार, बैटन पर जाओ तो मुंह के ऊपर कीचड़ पड़ता है। तो वो वाली पिचें थोड़ी थी आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे मुश्किल बैट्समैन कौन लगा? फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो टफ टाइम मिसबाह उल हक। तो जब भी आए उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया, कि पूरी टीम आउट हो जाती है, वो अकेला बंदा, आपको पता है कि जमा रहता था पिच पे, तो उसको हम इस बार आपको आउट करने के बाद समझ लें कि पूरी टीम आप 50 पे भी आउट कर सकते हैं। तो अगर वो बंदा आउट नहीं है तो वो समझ लें कि आपके 2 दिन गए। तो उन्होंने बड़ा टफ टाइम लिया। और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बंदे हैं, एक संगाकारा है और एक एबी डिविलियर है, कि ये 2 ऐसे बंदे हैं, इनके पास मेनी शॉट्स दे हैव। तो उनको थोड़ा बंदा सोचता है, सोच में पड़ता है कि इनको कहाँ बॉलिंग कराएं। तो वो बड़े, और किया भी आउट इनको अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट क्रिकेट में संगाकारा को भी काफी दफा आउट किया है और एबी डिविलियर को आउट किया है। तो ये बड़ी एजाज की बातें हैं जिंदगी में, कि कभी सोचा भी नहीं था कि वर्ल्ड क्लास प्लेयरों को बॉलिंग करेंगे, उनको ऐसे आउट करेंगे। तो ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट में अल्लाह नाम देगा। आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 7 भी रहा हूँ। तो ये बड़ी थी कि दुनिया के 10 बॉलरों में भी अल्लाह ने शुमार कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में ए बी सी तीनों कैटेगरी में रहा। तो जिंदगी के अल्लाह, बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस वजह से कौन सा बॉलर आपको बड़ा टफ लगा फेस करने में? इंटरनेशनल क्रिकेट में तो काफी बॉलर हैं, लेकिन बहुत सारे, मॉर्निंग मॉर्कल है, हाइट बहुत थी। तो उसकी वजह से अगर पिचे फ्लैट भी हैं तो उसपे भी उसका बाउंस और उसकी हाइट की वजह से उसको बड़ा एज मिलता था।
तो वो था। उसके बाद इंग्लैंड का एंडरसन स्विंग में वो वेरी डिफिकल्ट टू प्ले विद द न्यू बॉल, इवन ओल्ड बॉल वो उनके रिकॉर्ड्स नहीं है। तो ये 2-3 बॉलर हैं कि ये बहुत मुश्किल है इंटरनेशनल क्रिकेट। आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है जिसको आप किसी टाइम पे भी फोन कर सकते हैं? शाहिद अफरीदी, कोई एक ऐसी सेलिब्रिटी जिसके साथ आप डिनर डेट के ऊपर जाना चाहें? अपनी बीवी। करो बैक इंटरव्यू दे रहे हो, ऐसा हो जाता है। ऑब्वियस, आप सवाल ही ऐसा पूछ रहे हैं और कहाँ पे पूछ रहे हैं कि बैठे बैठे पीछे से गर्दन उतार दे। अगर आपकी लाइफ के ऊपर फिल्म बने और आप हीरो हो तो क्या समझते हैं कि हीरोइन कौन होगी? हाँ, इसका जवाब फिल्म अच्छी हो तो क्यों नहीं। तो अगर ऐसी चीज हो तो बिल्कुल ये भी अचीवमेंट है लाइफ। तो अगर कोई बनाएगा तो इस पे सोच सकता ले, है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हीरोइन किसको होना चाहिए फिर? वो उसका वो काम है, इवेंट डालने का। मैं हीरो हूँ, मैं आ जाऊँ। जिन्हें पैसे लाने ने हाँ ओदी वो सोचे, सिरदर्दी हाँ वो सिर ते ही बन गई। को जरा मेनू ले रहा है फिल्म ਵਿੱਚ कुछ तो सोचे ही होना उन्होंने है। एग्जैक्टली। और हम भी हीरो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो मूवीज के नहीं है या शो बिजनेस के नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट के हीरो है। डेफिनेटली। क्रिकेट में आपका सबसे बेस्ट रूममेट कौन रहा है? हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो रूममेट्स नहीं है। आपको सिंगल रूम मिलता है। तो फर्स्ट क्लास में। लेकिन जो अच्छा टाइम बहुत से लोगों के साथ गुजरा है पाकिस्तान ए में भी, लेकिन पाकिस्तान सीनियर टीम में तो एक ही बंदा है। तो वैसे अक्सर वह उसके साथ अहमद शहजाद और वहाब के साथ होता है। आपको अपनी कौन सी एक आदत सबसे ज्यादा पसंद है? सबसे ज्यादा एक आदत जो मुझे खुद पसंद को पसंद, अच्छी गुफ्तगू। और अपनी कौन सी एक आदत आपको सख्त नापसंद है? मुंह पे कह देना। आपकी फेवरेट डिश? वेजिटेबल्स। योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? हरम पाक। सबसे बेस्ट कैप्टन जिसके अंडर आप खेले हो? ओडीआई अफरीदी एंड टेस्ट मिसबाउल। हमारे प्रोग्राम चिट चैट विद आपके सलीम अकबर के बारे में कुछ कहना चाहें अब्दुल रहमान? बिल्कुल कहना चाहूंगा सलीम भाई, आप ये जो चीज कर रहे हैं ये क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छी है कि आप इंग्लैंड में हैं, हम पाकिस्तान में हैं। तो कोई भी चीज हो आप डिस्कस कर सकते हैं। वो इंटर टेस्ट क्रिकेटर हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो। तो यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है कि इफ दे वांट टू लिसन कुछ भी चीज, दे वांट टू शेयर कुछ भी चीज, कोई भी चीज कि ये आप लाइव कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं, कोई आपको परेशानी है क्रिकेट की, कोई भी चीज ऐसी दे कैन डिस्कस विद अस। तो ये बहुत अच्छी चीज है। कैरी ऑन, आप इसको बढ़ाते रहें और इसको अच्छे से अच्छे तरीके से अपने दोस्तों में, लोगों में ये मैसेज फैलाते रहें। थैंक यू वेरी मच अब्दुल रहमान, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, आपके साथ प्रोग्राम करके। काफ़ी सालों के बाद हमारी बात हुई है आपस में, और हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। आप कोचिंग में आएँ, वहाँ पे भी आप कामयाब हों, और हमारे प्रोग्राम आपस में चलते रहेंगे, डिस्कशन चलती रहेंगी। जहाँ पे हमें आपकी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी, आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सलीम भाई। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। तो जी नाज़रीन, आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम? उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से पेश कर सकें। Until next time, with a new guest, with a new story. Allah Hafiz.